ताकि कोई बात नहीं है, जो झूठ, ये खोदी मीडिया है, झूठ ना बोले। गुस्सा नहीं यहाँ पर, लेकिन तो कई घंटों तक कल ये गाजीपुर बॉर्डर पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। गाजीपुर बॉर्डर पर जी न्यूज के संवाददाता अभिषेक कुमार के साथ बदसलूकी की गई। किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान प्लान चलाने वालों का सच दिखाने पर इन प्रदर्शनकारियों ने नाराजगी जताई। रिपोर्टिंग के दौरान जी न्यूज के रिपोर्टर से धक्का मुक्की की गई। वहीं बात करें आज के अपडेट की, तो आपको बता दें आज सुबह 11 बजे मुजफ्फरनगर के GIC कॉलेज में किसानों की महापंचायत होगी। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि गर्दन पर तलवार रखकर गिरफ्तारी नहीं होगी। कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए गठित सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आज किसानों से मुलाकात करेगी। मुलाकात से पहले कमेटी ने अखबारों में विज्ञापन देकर कृषि कानून पर सुझाव मांगे हैं। और वहीं तीसरा अपडेट यह है कि दिल्ली में हुई हिंसा की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच ने 6 किसान नेताओं को पूछताछ का नोटिस भेजा है। राकेश टिकैत, बूटा सिंह बुजगिल, दर्शनपाल सिंह और पंधेर भी हैं। सतनाम पन्नू को पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के दफ्तर बुलाया गया है। आज इनसे पूछताछ होगी। और ये ना कम से किसान लगाइए, किसान बढ़े हैं यार। आपसे सुनो, नहीं देखिए, ये देखिए इनका गुस्सा है ये, हालांकि कोई बात नहीं है, जो झूठ। दिल्ली हिंसा के बाद किसान आंदोलन में मौजूद उपद्रवियों के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा उबला। पुलिस और मीडिया को निशाना बनाने वाले इन उपद्रवियों को अब कोई भी दिल्ली के बॉर्डर पर नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर आपको लगता है देश की नाराजगी के बाद किसान आंदोलन के बीच मौजूद इन उपद्रवियों का दिमाग ठिकाने पर आया है, तो आप गलत हैं। सच बताना इन्हें पसंद नहीं। इस बार जी मीडिया संवाददाता अभिषेक कुमार इन उपद्रवियों का शिकार बने हैं। इनकी असलियत बताने वाला जी न्यूज इन उपद्रवियों की आंखों में अखर रहा है। तभी जब सुबह 6 बजे जी मीडिया संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर से रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने आकर उन्हें घेर लिया। इस शख्स को देखिए जो कैमरे पर भद्दे इशारे कर रहा है। लाल जैकेट पहने इस शख्स को भी पहचान लीजिए। किसान आंदोलन में मौजूद ये शख्स जी न्यूज के संवाददाता को देखकर अपना आपा खो बैठा। जी न्यूज संवाददाता अभिषेक कुमार को भला बुरा कहते हुए ये आगे बढ़ा। ये शख्स गाजीपुर बॉर्डर से लाइव दे रहे अभिषेक कुमार के साथ धक्का मुक्की करने लगा। ये ना कम से किसान लगाइए, किसान बढ़े हैं यार। आपसे सुनो, नहीं देखिए, ये देखिए इनका गुस्सा है ये, हालांकि कोई बात नहीं है, जो झूठ, ये खोदी मीडिया है, झूठ ना बोले। गुस्सा नहीं यहाँ पर, लेकिन इनमें से कुछ लोग नशे में भी नजर आ रहे थे। अभिषेक इन्हें नजरअंदाज करके रिपोर्टिंग की कोशिश करने लगे, लेकिन इन लोगों ने संवाददाता अभिषेक को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद एक बुजुर्ग भी वहां पर पहुंच गया, जिसने जी न्यूज संवाददाता के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। हमने इनकी परेशानी जानने की भी कोशिश की, लेकिन ये लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। इनको जी न्यूज से सिर्फ इतनी परेशानी है कि जी न्यूज सच बताता है, और किसान आंदोलन के नाम पर अपना एजेंडा चलाने वाले सच सुनना नहीं चाहते। अभिषेक कुमार, जी मीडिया, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। तो आपको बता दें इस वक्त हम 3 धरना स्थल जहां पर आप देख रहे हैं पिछले 2 महीने से ये किसान आंदोलन चल रहा है, वहां से हमारे 3 रिपोर्टर्स हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपने देखा कितना ज्यादा जो हलचल है वो सिंघू बॉर्डर पर कल बढ़ गई थी। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरह से भारी सुरक्षा बल की कल तैनाती हुई थी। वरुण भसीन सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ हैं, टीकरी बॉर्डर से हरीश झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गाजीपुर बॉर्डर से राजू राज हमारे साथ हैं। राजू राज, ये राकेश टिकैत के आंसू ने तो कल फिजा ही बदल दी। दिन में ये लग रहा था कि गिरफ्तारी हो जाएगी, धरना खत्म हो जाएगा, लेकिन रात होते होते तो तेवर पूरी तरह से बदल गए। आज जो अब 11 बजे महापंचायत होने वाली है, उसी में तय होगा कि ये धरना खत्म होगा या नहीं, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है?
देखिए मीमांसा, कल रात में जब राकेश टिकैत भावुक हो गए तो कहीं ना कहीं पूरा जो डैमेज हुआ था, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई और यही वजह है कि देर रात तक ये खबर आई कि मुजफ्फरनगर, जहां पर राकेश टिकैत का गांव, उनके बड़े भाई नरेश टिकैत एक महापंचायत बुलाई और 11 बजे करीब वो महापंचायत शुरू होगी और आगे की रणनीति तय होगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में किसान जो आए थे वो अपने घर जा चुके हैं। कुछ किसान बचे हैं जो कोर कमेटी और कहीं ना कहीं जो कभी भी समर्थक आप कह सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद है और उनका कहना है कि राकेश टिकैत आगे की रणनीति हो सकता है, इसमें कोशिश होगी कि सरकार के साथ बातचीत हो, क्योंकि अभी तक तमाम मांगों को लेकर जो सरकार के पास रखी गई थी या फिर इन किसानों ने तीनों कृषि बिल वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाने की बात को लेकर लगातार जो अड़िग रहे, जिसको लेकर गतिरोध पिछले 64 दिनों तक चलता रहा। हो सकता है कुछ मांगों को लेकर सरकार के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन रणनीति क्या होगी ये महापंचायत के बाद तय होगी। यहाँ भी गहमागहमी है। देर रात तक यहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस थी, रिजर्व पुलिस, आरएएफ के जवानों को लगाया, काफ़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था और किसान नेताओं को नोटिस दिया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि अब उन्हें उनका बॉर्डर खाली होना चाहिए। लेकिन लोगों की परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि अब आम लोग भी सड़कों पर उतर रहे हैं, आंदोलन के खिलाफ कह रहे हैं बॉर्डर खाली करो। लेकिन अब जो स्थिति है अब यह है कि महापंचायत होगी, महापंचायत के बाद रणनीति तय होगी कि अब आगे क्या इस आंदोलन को ले जाना है या फिर जो नोटिस दिया गया है उसका किस तहत तक किसान यहां से आंदोलन छोड़ के जाएंगे, इस पर लेकर लगातार अभी बातचीत चल रही है, मीटिंग का दौर चल रहा है। यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं जो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि अब महापंचायत में क्या रणनीति चल रही है? महापंचायत में रणनीति चल रही है, आंदोलन को सक्सेसफुल होगा। जो गलत लोग थे वो लोग जा चुके हैं यहाँ से, जो सरकार के थे, सरकार के भेजे हुए थे, सबको दुख हुआ है। जो घटना हुई है ऐसा नहीं है कि किसान आहत नहीं हुआ, उससे किसान भी आहत हुआ है, मगर जो साथ हमारे साथ जो बदतमीजी की है, जो कल यहाँ विधायक बेच के बदतमीजी की है, उससे भी बहुत आहत हुआ है और चौधरी साहब के एक एक आंसू का हिसाब लिया जाएगा। और सिर्फ वो इसीलिए आहत हुए कि उनके लोगों को मारने के लिए बीजेपी के विधायक आ गए और 100 गुंडे लेके आ गए और कह रहे थे दिल्ली पुलिस आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है। अगर बीजेपी हुकूमत में अगर थोड़ी सी शर्म बाकी है तो उन्हें गिरफ्तार कर ले। देखिए एक चीज तो है, लगातार हम अपने रिपोर्टिंग के दौरान पिछले 27 तारीख को जब से ये आंदोलन चल रहा है, इस बात का लगातार जिक्र कर रहे थे कि आपके आंदोलन में कुछ ऐसे तत्व घुस आए हैं जो आपके आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। उस वक्त शायद आप लोग ये मानने को तैयार नहीं थे। जो चीजें सामने आई, आप चूंकि देश शर्मसार हुआ 26 तारीख की घटना के बाद, उसको लेकर तमाम जो नेतृत्व कर रहे हैं उन पर तो बात आएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो जो वो घटना है वो हमारे लोग नहीं थे, उनके फोटो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, रक्षा मंत्री जी के साथ, मतलब तमाम उन नेताओं के साथ में बड़े बड़े फोटो हैं उनके, बड़े बड़े नेताओं के साथ में, तो वो हमारे लोग नहीं थे। हमारे लोग कोई नहीं गया कहीं को। माननीय राकेश टिकैत जी कर रहे थे, सीधे लोग गए, सीधे साधे लोग थे। किसान कहीं उधम नहीं मचाता। उधम मचाने वाले लोग कहाँ से पहुंचे, कैसे पहुंचे? जहां लाल किले पे चिड़िया पर नहीं मार सकती अपनी इजाजत से, वहां इतने मुट्ठी भर किसान क्यों नहीं रोक पाई पुलिस? मुझे तो ये अफसोस है कि मुट्ठी भर किसान थे वहां ज्यादा। राजू, कुल मिलाकर वही साजिश की जो थियरी है उसी को एक बार फिर से आगे करने की कोशिश यहाँ की जा रही है गाजीपुर बॉर्डर पर। वरुण भसीन भी हमारे साथ है। वरुण भसीन, लेकिन कल हमने सिंगू बॉर्डर पर देखा था किस तरह से जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो परेशानी है वो गुस्से में तब्दील हो चुकी है। उन्होंने भी अल्टीमेटम दे दिया था कि अब ये बॉर्डर खाली होना चाहिए। क्या इस बात का दबाव वहां पर मौजूद किसान नेताओं पर नहीं है? जी बिल्कुल, अगर सिंगू बॉर्डर की बात करें तो 26 तारीख तक शायद यहाँ पे जो आसपास के स्थानीय लोग थे उनको लगता था कि कहीं ना कहीं इनमें किसान हैं। हालांकि जी न्यूज़ जो था वो 29 नवंबर को ये बता चुका था कि इसमें खालिस्तानी मौजूद है। जो ट्रैक्टर को दिखाया गया था सबसे पहले जी न्यूज़ की तरफ से बताया गया था। उसके बाद से बहुत सी ऐसी चीज़ों की पुष्टि की गई जी न्यूज़ द्वारा। लगातार रिपोर्टिंग ग्राउंड से हमने की और बताया लोगों को कि कुछ उपद्रवी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अब वो बात शायद स्थानीय लोगों को इस 26 जनवरी की हरकत के बाद समझ आई है और उसके बाद से अब वो रोजाना है। कल भी यहाँ पर पहुंचे, आज भी उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है यहाँ पर इस बॉर्डर पर कि इस बॉर्डर को हम खाली कराना चाहते हैं, क्योंकि अब हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि जो इस बॉर्डर पर लोग बैठे हैं कि वो किसान हैं। और अगर मैं आपको इस वक्त तस्वीर दिखाऊं, वो हलचल लगातार जारी है। एक आउटर कॉरिडोर बना दिया गया है, पूरी बैरिकेडिंग, कंक्रीट की एक नई बैरिकेडिंग तैयार कर दी गई है। फिलहाल मीडिया को आगे की तरफ जाने से भी मना कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह का भी हालात है उसको समझने की कोशिश की जा रही है। जो उच्च अधिकारी हैं वो लगातार सुबह से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ पर किसान खुद आपस में मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि